आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, इसने और किन किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो OCLC का ही इंट्रोड्यूस डिग बाय, अक्सर कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि ये डिग बाय क्या होता है। तो डिग बाय क्या है? इज़ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मोबाइल ऐप। ये क्या है? डिग बाय क्या है? ये एक न्यू मोबाइल ऐप है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस। ये किसका हो सकता है? एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसका पार्ट है, तो ये एक पार्ट है किसका? वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस का। ये क्या है? ये एक क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है कि डिग बाय क्या है? डिग बाय इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी वर्कर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि OCLC में डिग बाय क्या है, डिग बाय का क्या रोल है। जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है WLIC। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स के उसके जो है फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो WLIC इट मीन्स वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। इसको इंट्रोड्यूस किया था IFLA ने, IFLA। WLIC इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सेक्टर। अगर पूछा जाए कि WLIC क्या है, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है किसके लिए? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सेक्टर का ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ओवर 3,500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 120 कंट्रीज़। इसका जो एम है वो क्या है कि इसने करीब 3,500 के करीब लोगों को पार्टिसिपेंट है इसमें, किसमें अराउंड कितने 120 कंट्रीज़, 120 कंट्रीज़ में 3,500 लोग इसके पार्टिसिपेंट इसके हो चुके हैं, यानी कि इसके मेंबर बन चुके हैं। इट सेट्स द इंटरनेशनल एजेंडा फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट सेट्स द इंटरनेशनल एजेंडा, यानी कि इसका अगर हम मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि इट सेट द इंटरनेशनल एजेंडा फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन। इसने लाइब्रेरी का जो प्रोफेशन है उसके लिए इसने एक इंटरनेशनल एजेंडा को सेट किया है। एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना है, जो भी नेटवर्किंग है, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कौन करता है? WLIC। WLIC यानी कि वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे भी किसी भी प्रकार से पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा क्वाइट जोन। क्वाइट जोन कभी कभी जब एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि आखिर ये क्वाइट जोन क्या है। क्वाइट जोन इज़ एन एरिया ऑफ द लाइब्रेरी यूज फॉर क्वाइट स्टडी, यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा रूम होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर यूज़र क्या करता है, अपनी पढ़ाई करता है, या वो भी शांतिपूर्वक पढ़ने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से इसका एक क्वाइट जोन, ये एक टर्म दिया गया है। क्वाइट जोन का मतलब है कि क्वाइट स्टडी, शांतिपूर्वक पढ़ने का एक ऐसा स्थान। इट इज़ लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी। ये जनरली कहाँ पर लोकेटेड होता है? लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट कैरेक्टर। द स्टार्ट एंड स्टॉप कैरेक्टर्स ऑफ ए बारकोड symbology are used to identify the beginning and end points of the symbol। देखिए स्टार्ट कैरेक्टर, इसका जो यूज़ है, ये जब हम बारकोड का यूज़ करते हैं तो बारकोड में जो सिंबल्स होते हैं उनको स्टार्ट और उनके स्टॉप करने के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए,
आइडेंटिफाई द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द सिंबल, यानी जो बारकोड का जो सिंबल दिया गया होता है उस बारकोड को कैसे स्टार्ट किया जा रहा है, किस नंबर से, किस सिंबल के द्वारा और किस सिंबल के द्वारा इसको स्टॉप किया जा रहा है, इसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्ट कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है। द स्टार्ट एंड स्टॉप कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड with the barcode and are not included in any check digit calculation। देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप कैरेक्टर जो है इसका यूज़ हम किसी भी बारकोड में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए नहीं करते हैं, एंड आर नॉट इंक्लूड इन एनी चेक डिजिट कैलकुलेशन, किसी भी डिजिट कैलकुलेशन को चेक करने के लिए भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि बारकोड में कौन सा कैरेक्टर कैसे स्टार्ट किया गया है और कहाँ पर कौन सा कैरेक्टर जो है उसको स्टॉप किया गया है उस सिंबल के थ्रू। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है OJAS। अब ये एग्ज़ाम में ये जितने भी टॉपिक्स, ये जितने भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो नोट्स दे रही हूँ ये सारे ही नोट्स आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, खास करके आपके UGC नेट के एग्ज़ाम में। आई होप कि अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट बना दें। अच्छा, साथ ही साथ ये एक बात और आप लोगों से कहना है कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों के कहने पर ही मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस के नाम से है, और उस पर मैं बहुत सारी क्विज़ वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ। क्विज़ वगैरह स्टार्ट की है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं आपके कॉम्पिटिटिव, आपके फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग आपका मन करे तो प्लीज़ मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि OJAS क्या है। OJAS यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अ प्लेटफॉर्म ऑफर्ड टू फैकल्टी एंड रिसर्चर्स इन universities to host their open access journals and 3 institutional repository। यानी कि OJAS क्या है, OJAS का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो OJAS क्या है, OJAS एक ओपन एक्सेस जर्नल है जिसको ये एक ऐसा OJAS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑफ़र करता है फैकल्टी को, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और रिसर्चर्स को, उनके लिए प्रदान किया, उनके लिए बनाया गया, उनको होस्ट करता है यूनिवर्सिटी टू होस्ट देयर ओपन एक्सेस जर्नल्स एंड 3 इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। अब हम बात करते हैं कि OJAS यानी कि OJAS ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म ऑफर टू फैकल्टी एंड रिसर्चर्स इन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में जो भी फैकल्टी हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए उनको ये प्लेटफॉर्म ऑफ़र करता है टू होस्ट देयर अपने, उनके जो ओपन एक्सेस जर्नल्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको हम जानते हैं OJAS के नाम से। नेक्स्ट है इन्फ्लिपनेट रिपोजिटरी। अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री और IR@इन्फ्लिपनेट ये क्या है, तो ये सब जो है इन्फ्लिपनेट के क्या है, रिपोजिटरीज़ हैं। बहुत ज़्यादा जो है इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एग्ज़ाम में कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री, IR@इन्फ्लिपनेट ये सब क्या है, ये सब इन्फ्लिपनेट के रिपोजिटरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है वो आता है कि इन्फो पोर्टल, कि इन्फो पोर्टल क्या है। तो अ सब्जेक्ट गेटवे टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द इन्फ्लिपनेट सेंटर टू सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गेटवे टू ऑल इंडियन स्कॉलरली कंटेंट। यानी कि इन्फो पोर्टल क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट गेटवे है टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज टू इज डिज़ाइन, जिसको जो है डेवलप किया गया है या जिसको डिज़ाइन किया गया है इन्फ्लिपनेट के द्वारा, सेंटर टू सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गेटवे, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव
गेटवे है टू ऑल इंडियन स्कॉलरली कंटेंट। जितने भी भारतीय रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके कंटेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ये गेटवे है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिए, जिससे मैं और आगे के वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों के कहने पर ही मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस के नाम से है, और उस पर मैं बहुत सारी क्विज़ वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ। क्विज़ वगैरह स्टार्ट की है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं आपके कॉम्पिटिटिव, आपके फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग आपका मन करे तो प्लीज़ मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि ओजस क्या है। OJAS यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अ प्लेटफॉर्म ऑफर टू फैकल्टी एंड रिसर्चर्स इन universities to host their open access journals and 3 institutional repository। यानी कि ओजस क्या है, ओजस का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ओजस क्या है। ओजस एक ओपन एक्सेस जर्नल है जिसको ये एक ऐसा, ओजस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है फैकल्टी को, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और रिसर्चर्स को, उनके लिए प्रदान किया, उनके लिए बनाया गया, उनको होस्ट करता है यूनिवर्सिटी टू होस्ट देयर ओपन एक्सेस जर्नल्स एंड 3 इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। अब हम बात करते हैं कि OJAS यानी कि ओजस ये क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म ऑफर टू फैकल्टी एंड रिसर्चर्स इन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में जो भी फैकल्टी हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए उनको ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है टू होस्ट देयर, अपने उनके जो ओपन एक्सेस जर्नल्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको हम जानते हैं OJAS के नाम से। नेक्स्ट है इन्फ्लिपनेट रिपोजिटरी। अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री और IR@इन्फ्लिपनेट ये क्या है। तो ये सब जो है इन्फ्लिपनेट के क्या है, रिपोजिटरीज़ हैं। बहुत ज़्यादा जो है इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एग्ज़ाम में कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री, IR@इन्फ्लिपनेट ये सब क्या है। ये सब इन्फ्लिपनेट के रिपोजिटरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टर्म आता है वो आता है कि इन्फो पोर्टल, कि इन्फो पोर्टल क्या है। तो अ सब्जेक्ट गेटवे टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द इन्फ्लिपनेट सेंटर टू सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गेटवे टू ऑल इंडियन स्कॉलरली कंटेंट। यानी कि इन्फो पोर्टल क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट गेटवे है टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज टू इज डिज़ाइन, जिसको जो है डेवलप किया गया है या जिसको डिज़ाइन किया गया है इन्फ्लिपनेट के द्वारा। सेंटर टू सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गेटवे, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गेटवे है टू ऑल इंडियन स्कॉलरली कंटेंट। जितने भी भारतीय रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके कंटेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ये गेटवे है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिए, जिससे मैं और आगे के वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू।